नमस्ते फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर के सभी निर्माण के लिए, घर के सभी कंस्ट्रक्शन काम के लिए कंक्रीट रेशियो यानी कि जो मसाला हम बनवाएंगे कंक्रीट का, ठीक है, उसका अनुपात क्या क्या होगा। उसमें आपको सीमेंट, बालू, गिट्टी कितना कितना रेशियो में रखा जाए। जैसे कार का नाम हो गया आपका, फुटिंग के लिए हो गया, डीपीसी हो गया, प्लिंथ बीम हो गया, ठीक है, उसमें लिंटन बीम हो गया, स्लैब हो गया, प्लास्टर हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, ठीक है, दीवार का जोड़ना हो गया। ये तमाम जितने भी काम आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसमें हम लोग मसाला जो बनाते हैं कंक्रीट मसाला, चाहे मोटार मसाला या चाहे सीमेंट का घोल बनाते हैं, तो उसका क्या अनुपात होता है सीमेंट, बालू, गिट्टी, ठीक है। तो आइए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भी घर बनवा रहे हैं या बनवाने वाले हैं, तो आप लोग ये जो रेशियो बताए हैं उसको जरूर ध्यान में रख के बनवाइएगा। तो सीधा करते हैं अपने वीडियो को शुरू। आइए हम एक एक करके सभी का अनुपात मसाला का जानने का कोशिश करते हैं। और ये वीडियो आपको दोस्तों नॉर्मल हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए है, ना कि टावर बिल्डिंग के लिए है, ठीक है। टावर और बड़े बड़े अपार्टमेंट में हमारा जो कंक्रीट का मसाला का रेशियो है वो डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम नॉर्मल घर के लिए बात कर ले। पीसीसी काम के लिए, पीसीसी काम का मतलब है प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। पीसीसी का मतलब होता है जिसमें हम लोग स्टील यानी सरिया यूज नहीं करते हैं, केवल कंक्रीट बनाते हैं और यूज करते हैं। जैसे कि फाउंडेशन का जो बेड बनता है फुटिंग, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद रोड वगैरह में बहुत सारे जगह पे प्लेन कंक्रीट सीमेंट से रोड बनाया जाता है जिसमें सरिया यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो अगर इसका रेशियो का अगर बात कर ले दोस्तों, तो इसका जो रेशियो होता है हम लोग जनरली यूज करते हैं 1:4:8 का। यानी कि एक बैग सीमेंट अगर लेते हैं आप, तो 4 बैग आपका बालू लेना पड़ेगा और 8 बैग आपका लेना पड़ेगा क्या, गिट्टी लेना पड़ेगा। एंड और इसके अलावा भी दूसरा कंक्रीट मसाला का रेशियो है जो कि आपको हम बता रहे हैं। लोग 1:3:6 का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग टू द सिविल इंजीनियरिंग मसाला का अनुपात, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ग्रेड है आपका, इस ग्रेड को हम लोग 1:4:8 यानी कंक्रीट ग्रेड का रेशियो है M7.5 है और इसका जो रेशियो है M10 है, ठीक है। ये दो बेस्ट होता है पीसीसी वर्क करवाने के लिए। पीसीसी वर्क फुटिंग फाउंडेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, बेड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन घर का निर्माण जब करवाते हैं। तो फाउंडेशन का अगर बात कर ले, तो फाउंडेशन का जो रेशियो है दोस्तों, फाउंडेशन यानी कि नींव, घर का नींव बनाने के लिए कंक्रीट मसाला का जो रेशियो होता है वह 1:4, ठीक है। एक पार्ट अगर सीमेंट ले रहे हैं तो 2 पार्ट आपका, यानी सीमेंट का 2 गुना आपका लेना पड़ेगा बालू, और सीमेंट का 4 गुना लेना पड़ेगा गिट्टी, ठीक है। 1 बैग सीमेंट, 2 बैग बालू और 4 बैग आपका गिट्टी लेना पड़ेगा। और इसके अलावा भी एक और रेशियो है जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं, जो कि बेस्ट माना जाता है, 1:3 का रेशियो, ठीक है। 1 बैग अगर सीमेंट ले रहे हैं तो 1.5 बैग बालू और 3 बैग आपका गिट्टी। एक पार्ट सीमेंट का 1.5 गुना बालू और 3 गुना सीमेंट का गिट्टी लेना पड़ेगा। इस जो रेशियो है कंक्रीट का मसाला का, उसको हम लोग ग्रेड बोलते हैं M15 ग्रेड होता है, और ये जो ग्रेड है उसको हम लोग M20 ग्रेड बोलते हैं कंक्रीट का, ठीक है। अब हम बात कर ले इसी के साथ डीपीसी वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो फाउंडेशन को एक सील किया जाता है, पानी बाहर से अंदर ना आए फ्लोर में, ठीक है, नीचे फर्श में, उसी को डीपीसी बोलते हैं। और 2.5 इंची का हम लोग 2.5 से 3 इंची का डीपीसी बीम डालते हैं, जिसमें हम लोग 2 सरिया केवल यूज करते हैं और बहुत कोई नहीं भी यूज करते हैं। तो उसका काम करवाने के लिए, डीपीसी काम करवाने के लिए मसाला का जो अनुपात है वह 1:2:4 है। 1 बैग सीमेंट तो 2 बैग आपका बालू और 4 बैग आपका क्या लेना पड़ेगा, गिट्टी लेना पड़ेगा, ठीक है। जो कि ऊपर हम बता दिए हैं। तो इसको हम लोग M15 कंक्रीट ग्रेड बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लिंथ बीम के लिए, ठीक है। तो प्लिंथ बीम जो है हम लोग ग्राउंड बीम के नाम से भी जानते हैं और फ्लोर बीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फ्लोर बीम या प्लिंथ बीम बनवाने के लिए आपको मसाला जो इसमें यूज होगा कंक्रीट मसाला, उसका जो रेशियो है 1:4,
1.5-3, ठीक है, जो कि हम ऊपर बता दिए। 1 बैग सीमेंट में 2 बैग बालू और 4 बैग गिट्टी। और इसके अलावा 1.5-3, 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग बालू और 3 बैग आपका गिट्टी, ये एक बेस्ट माना जाता है। तो 1, 2, 4 का जो स्टैंडर्ड ग्रेड नाम दिया गया है M15 और 1.5-3 का जो स्टैंडर्ड ग्रेड नाम दिया गया है M20, ठीक है। लिंटन बीम का अगर बात कर ले, लिंटन बीम बनवाने के लिए जो हम लोग कंक्रीट मसाला बनवाते हैं उसका जो रेशियो है दोस्तों 1:4, ठीक है। ये एक रेशियो है जिसको हम लोग, और इसके अलावा भी बीम बनवाने के लिए 1:1.5 लेते हैं। 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग बालू और 3 बैग गिट्टी, ठीक है। 1, 2, 4 का M15 बोलते हैं स्टैंडर्ड ग्रेड और 1.5-3 का M20 बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। कॉलम पिलर बनवाने के लिए, कॉलम या पिलर बनवाने के लिए कंक्रीट जो मसाला हम लोग तैयार करते हैं 1:4, जो कि ऊपर बता दिए हैं। 1 बैग सीमेंट, 2 बैग बालू और 4 बैग गिट्टी, 1:1.5-3, ये दो रेशियो बेस्ट बताए हैं। 1:1.5-3, 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग बालू और 3 बैग गिट्टी। तो हम लोग इसको M15 1:4 को और M20 बोलते हैं 1:1.5-3 को, ठीक है। अब स्लैब का अगर बात कर ले तो स्लैब बनवाने के लिए दोस्तों 1:1.5-3 का रेशियो यूज करते हैं। 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग बालू और 3 बैग गिट्टी, ठीक है। इसको हम लोग M20 स्टैंडर्ड ग्रेड बोल देते हैं। अब बात कर ले ब्रिक वर्क, यानी कि चिनाई का काम हो गया, बांध काम जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मसाला हम लोग बनाते हैं दीवार जोड़ने के लिए, तो फ्रेंड ये जो मसाला का रेशियो होता है जिसमें हम लोग सीमेंट और बालू ही केवल यूज करते हैं 1:4। 1 बैग सीमेंट लेंगे तो 4 बैग बालू, ठीक से लेके 1:5 तक 1 बैग सीमेंट और 5 बैग आपका बालू यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर ले प्लास्टर काम के लिए, प्लास्टर नमे में प्लास्टर वर्क करने के लिए, दीवार बनवाने के लिए जो हम लोग सीमेंट बालू यूज करते हैं उसको हम टेक्निकल भाषा में मोटार के नाम से जानते हैं। तो प्लास्टर बनवाने के लिए जो मसाला का रेशियो है दोस्तों, अंदर से अगर प्लास्टर करवाना है तो उसका रेशियो हम लोग 1:5 लेते हैं, ठीक है। अगर आपको बाहर से प्लास्टर करवाना है तो उसका रेशियो 1:4 लेते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग यूज करते हैं। अब बात कर ले फ्लोर टाइल्स लगवाने का जो मसाला है कंक्रीट, ठीक है। एक टाइल्स लगाने से पहले आपको कंक्रीट एक बेड बनाना पड़ता है, तब मजबूत हो जाता है फ्लोर टाइल्स, ठीक है। अगर केवल बालू पे ही टाइल्स लगा देंगे घोल लगा के तो वो कमज़ोर हो जाता है और टाइल्स उखड़ने लगता है। इसलिए कंक्रीट वर्क पहले करवा लें फ्लोर में, तब टाइल्स वर्क लगवाना चाहिए। तो इसका जो मसाला का अनुपात है कंक्रीट मसाला का 1:4, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड नाम देते हैं, M15 के नाम से जानते हैं। अब बात कर ले सीमेंट वाटर, यानी कि सीमेंट का घोल। गांव के भाषा में मिस्त्री लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट का घोल। तो सीमेंट घोल बनाने के लिए जो रेशियो हमारा है वह हम लोग 1:5 से लेके 1:6 तक का रेशियो लेते हैं, और बहुत 1:6 तक का एक मसाला घोल का रेशियो लेते हैं, जिसमें कि 1 पार्ट आपका सीमेंट रहेगा, यानी कि 1 बैग सीमेंट लेंगे तो उसका 5 गुना पानी लेंगे, यानी कि 1 kg सीमेंट में आपका 6 लीटर पानी मिलाएंगे तो घोल बनेगा, ठीक है। ये घोल प्लास्टर वर्क करने से पहले, डिक वर्क करने से पहले ये मारा जाता है, ठीक है। उसी प्लास्टर वर्क के रेशियो हम जो बताए थे मोटार का, वह 1:3 से लेके 1 बैग सीमेंट, 3 बैग बालू से लेके 1:5 तक का रेशियो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। 1 बैग सीमेंट में 5 बैग आपका बालू लेते हैं, ठीक है। ये मोटार का अनुपात था। फ्रेंड, हम आशा करते हैं आप लोग से हमारा ये बताया हुआ जानकारी आप लोग को ज़रूर हेल्पफुल रहेगा जब भी प्लानिंग कर रहे हैं घर बनवाने का, तो ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।